ये है दुनिया के सबसे दिग्गज खिलाड़ियाँ जिसको कोई भी हरा नहीं सकता है। तभी ये खरगोश खुलेआम सबको चैलेंज दे देता है। अरे हम लोग ये छक मार रहे हैं। उठा के पटकूंगा। तो सारे खिलाड़ी आके इसको धर दबोच लेता है। अरे बाप रे, मैंने कुछ नहीं किया। तो एक खतरनाक खिलाड़ी इसको उठाता है और खिलाड़ी का यूनिफॉर्म देकर चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम? फिर खरगोश बॉलिंग करता है, लेकिन साला इतना स्लो मोशन में बॉल फेंकता कि कोई भी बॉल को छू नहीं पाता है। फिर खरगोश बैटिंग पर उतरता है, फिर बहुत फास्ट बैट घुमाकर खुद घूमने चला जाता है। तभी ये इस आदमी को उठाकर खुद वहाँ खड़ा हो जाता है। तभी खरगोश आता है और सीधा उसके हेलमेट में घुस जाता है। फिर दोनों में भारी बकवास होता है। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। और इसी के साथ खरगोश के 2 रन बढ़ जाते हैं। साला खरगोश बॉल को ऐसा मारता है कि इस आदमी का ही गेम ओवर हो जाता है, खत्म। और फिर से ऐसा मारता कि इसका चैप्टर क्लोज हो गया। ये खरगोश बॉल को ऐसा मारता है कि फील्डिंग करने वालों को ही आउट कर देता है, जिससे इसका फटाक से रन बढ़ जाता है। अब बस दूसरे टीम को जीतने के लिए चाहिए बस 1 रन। लेकिन आदमी को इतने छोटे से बैट से मन नहीं भरा, इसलिए फट से जाके एक पेड़ को काटकर बैट बना लेता है। सिस्टम पार देंगे। अच्छा। फिर खरगोश बॉल को फेंकता है, तो आदमी बॉल को इतना ऊपर उछालता है कि खरगोश फट से जाके एक टैक्सी बुक करता है और उसमें बैठकर बॉल को पकड़ने चल पड़ता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? जल्दी कर। खरगोश जल्दी चल जल्दी कर बोलते हुए देखता है कि ये तो वही खिलाड़ी है। तो ये फट से जाके बस स्टॉप पर बस पकड़ता है। ठीक है। और न्यूज पढ़ना छोड़कर मैं चला जाऊंगा। सबसे बड़े बिल्डिंग में बॉल पकड़ने चला जाता है। साला सबसे ऊपर आता है, लेकिन फिर भी एक खूंटे में चढ़ जाता है। क्या कर सकता हूँ? पर मौका छूट रहा था, इसलिए ग्लव्स से बॉल को पकड़ लिया। आजा। तभी वो खिलाड़ी के साथ एम्पायर आता है। हाँ भाई सुनना। मैं नहीं डरता। फिर साइड के लिबर्टी भी खरगोश को जीत दिला देता है। ऐसा मत करो मेरी जान। अपनी आंखें खोल और गौर से देख तू कहाँ और किसके सामने खड़ा है। जब भेड़ का बच्चा घास चबा रहा था, तभी गधा का बच्चा इसके पास आता है और भेड़ के ऊन को खींचकर आजा। उसका आधा ऊन निकाल लेता है। फिर हंसने लगता है। तभी भेड़ की माँ आती है और अपने बच्चे को सीधे गधे के माँ के पास ले जाती है। अरे बाप हो बाप। इधर गधा बतख के स्विमिंग पूल का सारा पानी पी जाता है और बतख पे। अरे बाप रे। फिर ये भी जाके गधे के माँ से शिकायत करती है। मैं डर गई। फिर साला आगे इन चूजों के भुट्टे को खाने आ जाता है। चूजों को भगाकर अपने कान से भुट्टे को उठाता है और घर। इधर मुर्गी बतख और भेड़ उसका शिकायत करती है, लेकिन गधे की माँ ये मानता ही नहीं। तो मुर्गी एक कड़क फैसला लेती है और शरारती गधे को मजा चखाने के लिए प्लान बनाती है। मेरे पास एक मस्त प्लान है। फिर प्लान के अनुसार आगे बढ़ती है और इधर कुएं के बाल्टी को बकरे के सिंग में डालकर भेज देता है। तो बकरा बाल्टी में गधे को डाल देता है। फिर बतख गधे को खींच कर ले आती है और कुएं के ठंडे ठंडे पानी में खत्म। इस गधे को कुएं के ठंडे पानी में नहला देता है और बस नहलाते रहता है। तभी गधे की माँ आवाज सुनता है, तो दौड़कर आके देखता है कि मोहल्ले वाले गधे पे जुल्म कर रहा है। फिर गधे की माँ अपने असली रूप में आती है और जाके कचड़े में लात मारने लगती है, जिससे बतख पान में घुस जाती है और मुर्गी तो फिर गद्दा। अरे बाप रे। चूजा तो स्प्रिंग में फुदक कर भाग जाता है। फिर जल्दी से आकर छोटे गधे को कुएं से बाहर करती है। कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ। मेरा बच्चा तू इधर आ। लेकिन छोटा गधा तो तभी गधे के माँ छोटे गधे को उठाता है और नाश्ता खिलाता है। अब देख बैठा तू। तो मोहल्ले के जानवर खुश हो जाते हैं। आगे स्वाद। फिर छोटा गधा बोलता है, बस एक मौका दे दो, सब ठीक कर देंगे। तो गधे के माँ बोलती ठीक है। अभी जाता हूँ। फिर गधा भुट्टे के पास आता है और 3-4 भुट्टे निकालकर सभी मोहल्ले के जानवरों को इनवाइट करता है। तो सब जाके टूट पड़ता है। तभी साला गधा अपना शरारती दिखाता है। ये लोमड़ा गुलेल में रबड़ बांधकर अब देख तू। और उसमें बैठकर अपना टारगेट सेट करता है। मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया। तभी टारगेट फट से गुजरता है। खेल खत्म। फिर लोमड़ा रॉकेट में बैठकर उड़ता है, लेकिन इसके रास्ते में पत्थर आ जाता है। पर अजीब बात ये हुआ कि ये अभी भी उड़े जा रहा है। अरे बाप रे। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। और जैसे ही पक्षी को पकड़ने चाहा, खेल खत्म बेटा। खत्म हो गया भैया मैटर। लोमड़ा फिर से जुगाड़ लगा के एक पत्थर को पहाड़ से नीचे फेंकता है। लो भैया। लेकिन तभी इस पत्थर का नेटवर्क चला गया था। नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। तो लोमड़ा अपना खुरापाती दिमाग लगाकर पत्थर के नेटवर्क को वापस लाता है। आजा। लेकिन जब वापस नहीं आता तो लोमड़ा गुस्से से उस पर फुदकने लगता है। तो लोमड़े का उल्टा किस्मत इसका साथ देता है और पत्थर का नेटवर्क वापस आ जाता है। बाप रे। फिर ग्रेविटी के साथ मिलकर लोमड़े को नीचे ले जाने लगता है, लेकिन लोमड़ा दौड़ने लगता है।
साला इतना तेज दौड़ता है कि पत्थर के साथ जमीन में घुस जाता है। लोमड़ा सीधा जमीन में घुस जाता है, अच्छा, पर नीचे ट्रेन की पटरी आ जाता है तो उससे मेरा क्या फायदा? और लगे हाथ ट्रेन भी आ पड़ता है। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। फिर तो लोमड़े का सिस्टम हिलाकर रख देता है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। तो लोमड़ा घूमते हुए चलता है। इसका कारण नरेंद्र मोदी। फिर लोमड़ा सस्ते टेक्नोलॉजी लगाकर एक पटरी पे चलने वाला जहाज बनाता है और उसमें चल पड़ता है। गाड़ी स्टार्ट कर। चलो भाई। लेकिन तभी बाय बाय टाटा खत्म। खाओ माँ कसम। फिर साला पक्षी को पकड़ने के लिए लोहे के गोली के साथ पक्षी के लिए खाना डाल देता है। लो भैया आप देख बैठा तू। तभी पक्षी आकर सारा खाना सफा चट करने लगता है और इधर लोमड़ा एक चुंबक में बम डालकर आगे भेजता है। साले को बम से उड़ा दूंगा। लेकिन जैसे ही बम का पिन खोलता है वैसे ही चुंबक टूटकर चला जाता है और बम वहीं रह जाता है। तो लोमड़ा समझ जाता है खत्म हो गया भैया मैटर। मर गया। फिर से टेक्नोलॉजी लगा के पक्षी को टपकाने का इंतजार करता है। आजा आजा। लेकिन गोला वापस आके लोमड़े को उठा लेता है और इसको ही डाल देता है। फिर तो गया।